नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ इंडिया हिंदी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जो कि सिली सॉस एक आर्ट थिएटर है। हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। परिचय देना तो बहुत मुश्किल है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं दिल्ली में थिएटर करती हूँ और हमारे प्रोडक्शंस पैन इंडिया होते हैं। जी मेरा नाम प्रियंका है और बस। जी। एक कलाकार के लिए नाटक का क्या महत्व है? नाटक जो एक राइटर है, उस जो घटनाएँ जो घट रही हैं, जी उन्हें अपनी इमेजिनेशन से एक कागज़ पर उतारता है और उसमें वो जो क्या कहना चाहता है, वो बिल्कुल। पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, छोटे-छोटे डायलॉग्स के माध्यम से, संवादों के माध्यम से उस चीज़ को अभिव्यक्त करता है। ये जो भी नाटक लिखा जाता है, वो लेखक का अपना अनुभव है या उसको कोई बताता है, उसे कोई गाइड करता है कि हमें इस तरह का नाटक चाहिए। वो उसके ऊपर आधारित एक नाटक, घटनाओं का, उसका क्रम का एक अ, विवरण कह लीजिए या फिर एक एक क्रम में उसको उसको ढाल देता है। तो ये तो है नाटक। जी अब हमारे लिए उसका क्या महत्व है? एक एक्टर के लिए नाटक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप अपने वर्कशॉप में सीख रहे हैं, जो भी आप अपने आस-पास देख रहे हैं, जो अभी आप समझते हैं, उसे एक सीमित समय में, सीमित स्थान में, सीमित लोगों के बीच में और सीमित संसाधनों में उस अनुभव को लोगों तक पहुँचाना, ये एक बड़ी चीज़ है। जी तो एक कलाकार के लिए ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि वो उसमें अभ्यास करे, कि वो सीमित, क्योंकि कई बार होता है कि वर्कशॉप में आपके पास 15 मिनट है, 25 मिनट है एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जाने के लिए। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक में ऐसे चुटकी में बोलना होता है या एक ही लाइन की दूसरी लाइन में इमोशन चेंज हो जाता है, तो आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाने चाहिए। तो ये जो अनुभव है, ये आपको करते-करते, ये अभ्यास करते-करते आता है। जी। तो ये ज़रूरी है आदमी को कि वो अभ्यास में रहे। और जैसे हम करते हैं ना कि अ, अगर एक पहलवान है तो वो हर दिन कसरत करता है, हर दिन कुछ बेहतर खाता है। ऐसे एक्टर के लिए एक्टर हर दिन एक्सरसाइज करता है, चीज़ें अनुभव करता है, ऑब्जर्व करता है कि उसके आसपास कैसा चल रहा है। और फिर कोई एक दिन होता है जब पहलवान दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है, या वो देख खुद भी अपने आप को देखता है कि वो कर सकता है या नहीं। ऐसे एक्टर के लिए जो नाटक है, जो परफॉर्मेंस का दिन होता है, वो होता है कि वो देखता है कि मैं कितना अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता हूँ, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाता हूँ, उसे किस तरह से कमांड दे पाता हूँ और बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग करते हुए कैसे फ़ोकस कर पाता हूँ। तो आई थिंक वो टेस्ट है उसका, जी। लेकिन तैयारी अलग है। और ये आप चिली सॉस में आप काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? चिली सॉस एक्चुअल में है क्या? सिली सोल्स हमारा बनाया हुआ ग्रुप है जी और पिछले 1 दशक से काम कर रहा है ये। सिली सोल्स इसका नाम रखा गया क्योंकि हम लोगों को, काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी। अ, मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ। मेरी जो अच्छा अच्छा। एजुकेशन है वो फ़िल्म एंड टीवी आपने सिनेमा कोई से। कोर्स वगैरह भी किया है क्या? मैंने कोर्स नहीं किया, पर मैं सर्टिफ़ाइड डायरेक्टर हूँ। मैंने कोर्स किया था, मतलब जी। फ़िल्म से रिलेटेड कोर्स किया है अच्छा मैंने। अच्छा। तो मैं सर्टिफ़ाइड डायरेक्टर हूँ और मैंने कुछ कॉर्पोरेट एड्स और शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह बनाई थी। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल में काम किया करीब 1 डेढ़ साल। मैं सीडब्ल्यूजी कवर करती थी यहाँ दिल्ली में। जी। एक न्यूज़ चैनल है, उसके साथ में मिलकर, मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेना चाहती, पर उस कोई नहीं। चैनल के साथ मैं मिलकर काम करती थी और जी। मैंने करीब 1 साल काम किया। इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ न्यूज़ चैनल से जुड़ी हूँ जिसमें मैं प्रोग्रामिंग देखती हूँ, अच्छा जिसमें अच्छा। मैं एंकरिंग करती हूँ या जो ट्रैवल शोज़ होते हैं, ट्रैवलॉग्स होते हैं, वो करती हूँ। और एक समय के बाद मुझे लगा, क्योंकि उस समय मैं थिएटर भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे वो न्यूज़ में उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना मुझे थिएटर करते में आता है। जी और फिर 14 अक्टूबर 2010 मैंने जी। अपना जॉब छोड़ दिया था, न्यूज़ का रिज़ाइन अच्छा कर अच्छा। दिया था। और उसके बाद मैंने थिएटर फुल टाइम करना शुरू किया। उससे पहले भी मैं कर रही थी, पर फुल टाइम नहीं था। उसके बाद फुल टाइम और करना यहाँ शुरू तक किया। आप कैसे पहुँचा यहाँ तक? बहुत 18 साल हो गया, बहुत लंबी दास्तान है, पर ये अच्छा। बहुत पहले सोच लिया था कि नहीं, करना फर्स्ट है। टाइम आपने एक एक्टिंग का सोचा होगा, तो कैसे शुरू किया आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं सोचा था। मुझे याद है जब से मैं स्कूल में थी, तो मैं जो हमारी जो मतलब जो भी। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती जी। है उसमें पार्टिसिपेट करती थी। हमारी टीचर ने मुझे बोला कि तुम कॉलेज जाओगी तो ड्रामेटिक सोसाइटी जॉइन कर लेना। और मुझे लगा ड्रामेटिक सोसाइटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं कहाँ। और लाइक। हमारे घर में तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे थे कि ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे नहीं मिलना है, उससे भी नहीं बात करनी है, इतने बजे समय पे घर आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। पर कई बार होता है कि अ, कुछ चीज़ों की तरफ जाने के लिए आप रास्ता बनाते हैं। और मुझे लगता है कि
कुछ चीज़ें आपकी तरफ आने के लिए रास्ता बनाती हैं। जी। तो थिएटर ने मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खोले और अब तो ये समझ में नहीं आता कि मैं थिएटर की तरफ चल रही हूँ या थिएटर मेरी तरफ चल रहा है। तो बस तो आपका लाइफ कितना तक चला गया ये थिएटर में? कितने समय हो गए आपको? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल वक़्त हो चुके हैं, यानी कि स्कूल के वक़्त से ही आपने शुरू कर दिया था। स्कूल के जस्ट बाद से शुरू कर दिया था। तो अभी जो है एक्टिंग करते हैं, तो किस टाइप की एक्टिंग करते हैं आप? एक दर्शक होके ही आपका जो है अभी देख रहा था, तो मैं देखा कि सभी लोग बाहर थे, आप पानी पटवन कर रहे थे अपने बागवान में। एक लड़की आती है और वो गेट को खटखटाती है, तो अंदर आ जाती है। फिर यहाँ पे कुछ चलता है, तो मुझे लग रहा था कि ये सचमुच में ये हो रहा है, ये ड्रामा नहीं है, सचमुच में हो रहा है। तो ये आप लोग कैसे कर लेते हैं? इसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अच्छा। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ें जो इसका डिज़ाइन जो नाटक का था वो उसे इस तरह से ही रखा गया है कि ऐसा ना लगे कि आप एक जगह पर आए हैं और यहाँ पर अब नाटक शुरू होगा। वो ऐसा लगे कि ये जीवन है जो घट रहा है आपके आसपास और कई बार आपके भीतर भी। जी। जब आप उसे देख रहे हैं तो आपके भीतर भी वो घटना चाहिए। जब वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी कहानी बताती है तो आपको भी खुशी, आपके दिमाग में भी इमेजेस बनने चाहिए। इसके लिए आप तैयारियाँ भी करते हैं? हाँ, हम बहुत तैयारी करते हैं इसके लिए। इसके लिए बहुत लंबी तैयारी करनी अच्छा, पड़ती है। अच्छा। इनफैक्ट इस तरह की एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये दिखता बहुत सरल है, आपको लगता है कि ये परफ़ॉर्मेंस थोड़ी है, तो हो रहा है। जी। लेकिन परफ़ॉर्म करते समय ना परफ़ॉर्म करना, लेकिन फिर भी परफ़ॉर्म करते रहना, इसके लिए एक सतत अभ्यास चाहिए होता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। जी। तो तैयारी चाहिए होती है। इनफैक्ट नाटक को खुद बनाने के लिए तैयारी चाहिए होती है, जो कि करीब 1 महीने का समय लेते हैं हम लोग। जी। और ये रिपीट शो था तो करीब फिर भी 20 दिन तो लग ही जाते हैं आराम से। जो लोग गांव या देहात कह लें या सुदूर गांव जो एक्टिंग करियर में जाना चाहते हैं, ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि उनके पास साधन नहीं होती है, या तो गरीब फैमिली से हैं और सितारों को देख देख के उनको लगता है कि हम भी एक्टिंग करें, तो कैसे वो तैयारी करेगा? आई थिंक इसमें गांव और शहर बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता होगा शायद, जी। क्योंकि नाटक कहीं पर भी खेला जा सकता है किसी के साथ, बशर्ते आपके पास दर्शक हों बस। जी। अब जब आपके पास दर्शक हैं और करने वाले लोग हैं तो बिना लाइट, बिना कॉस्ट्यूम, बिना किसी भी चीज़ के नाटक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बिना मेहनत के नाटक नहीं हो सकता, बिना कोशिश के नाटक नहीं हो सकता, बिना ईमानदार कोशिश के नाटक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी बोला हैं। भी जाता है जीवन ही कला है। हाँ, जीवन कला है, जो हम जी रहे हैं, जी। हम इसे कितनी बेतरतीबी से जीते हैं या कितने सलीके से जीते हैं, ये कला है। जी। और यही हमें स्टेज पे भी करना होता है कि एक आई बॉल अगर आपने ऐसे देखा तो मतलब कोई है वहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर कौन-सा सोफ़ा होगा, इसमें कौन से कुशन्स रखे जाएँगे, उसका रंग क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, ये सब भी डिज़ाइन का पार्ट है जो कि हमारे नाटक में काम आता है और यही चीज़ें हमारी असल ज़िंदगी में भी काम आती हैं। जी। तो आई थिंक सब कुछ बहुत मिला-जुला है। इसको ज जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाटक एक प्रोफ़ेशन नहीं है, थिएटर एक प्रोफ़ेशन नहीं है, जी। थिएटर ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है आपको, वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। तो इसीलिए इसकी कोई एक इसको हम एक सीमा में नहीं बाँध सकते कि जो शहर के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, ऑडिटोरियम ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ़ोक थिएटर जो है वो हमेशा गाँव जो ज़िले और कस्बे होते हैं वहाँ से पैदा जी। होता है, वहीं से निकल कर आता है। तो वो धरोहर उनके पास है और स्कूल में शुरू कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें देखें, मतलब बजाय कि जो पॉपुलर सिनेमा आपको देखने को मिलता है, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें, अच्छा कंटेंट जो ऑनलाइन अगर आप देखते हैं जी। यूट्यूब पर या कहीं पर भी, आप अच्छा कंटेंट देखना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करें, अच्छे आर्टिस्ट के बारे में जानना शुरू करें, वो आपको बहुत हेल्प करता है। कई बार होता है कि लोग बहुत सुपरफिशियल चीज़ें देखने लगते हैं और उससे बड़े मुतासिर हो जाते हैं। जी। तो वो शायद उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, वो एक ग्लैमर के वर्ल्ड में ले जाएगा जहाँ पर रियलिटी नहीं है कुछ भी, एंड थिएटर इज़ वेरी रियल। तो आई थिंक ये सारी कोशिश करते रहने से जी। कुछ हो आप सकता एक कलाकार हैं, एक सवाल बहुत जायज़ है, जो कि लोग करियर बनाते हैं, वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। देखा जाता है कि उनको काम नहीं मिलता है, एक नेपोटिज़्म एक शब्द है, है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थिएटर में नेपोटिज़्म कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब आप स्टेज पर हैं तो फिर आपको परफ़ॉर्म करना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी बने रहिए। जी। अगर आप थिएटर में परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, लाइन्स नहीं बोल पाएँगे, तो नेपोटिज़्म क्या ही करेगा उसके अंदर ना। क्योंकि काम नहीं मिल पाता ना मैम, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर भी काम नहीं मिल मुझे पाता है। लगता है कि जब आप अच्छे एक्टर होते हैं, अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे लोगों की हमेशा कमी रहती है दुनिया के अंदर। फिर वो चाहे अच्छे आर्टिस्ट हों, अच्छे लोग हों, अच्छे लेकिन कलाकार कहा हों। जाता है कि लिंक होना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है?
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं था, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनका कोई लिंक नहीं होता। लिंक से बस इतना हो जाता है कि आपको वो चीज़ों का एक्सपोज़र ज़्यादा मिल जाता है, आपको वो देखने को और बड़ा नज़दीक से देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप एक्टर नहीं हैं, तो मैं आपको एक्टर बना नहीं सकती, अच्छा, है ना? और अब मैं अगर आप यानी एक्टर पहले से गुण होना चाहिए एक्टिंग का। गुण भी होना चाहिए, गुण पैदा भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहकर हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन आ रहा है आए आ रहा आपने कहा कि यार इस नाटक में मुझे हीरो ले लो। मैं नहीं ले सकती आपको हीरो, क्योंकि नाटक का हीरो, नाटक का नायक बहुत बड़ी चीज़ है, या नाटक की नायिका बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए आपके पास नाटक करने के गुण होने चाहिए, एक्टिंग करने के गुण होने चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाएँगे तो मैं अब आप स्टेज पे लाइन्स भूल जाएँगे, लाइट नहीं लेंगे आप ब्लॉकिंग भूल जाएँगे, आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, तो आप किसी के भी बेटे बने रहिए या किसी की भी बेटी बनी रहिए, नाटक में ये चीज़ काम नहीं आ सकती, ख़ासकर एक्टिंग में। फ़िल्म में हो सकता है कि ऐसा होता हो, क्योंकि फ़िल्म कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, पैसे लगाते भी हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। वो एक अलग बिज़नेस है जो अलग चलता रहता है। लेकिन आई थिंक थिएटर में और ख़ासकर एक्टिंग में अगर आप बात कर रहे हैं, जी। तो इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बचती नहीं है। एक सवाल मैम है, मैं खुद पे ही लेना चाहता हूँ। तो एक होता है कि जैसे नाटक चल रहा है, ठीक है? तो स्क्रिप्ट की बात आती है, तो कैसे याद करते हैं आप लोग? क्योंकि एक-एक सवाल जो होता है एकदम लगता है रियल है, तो स्क्रिप्ट पे आप लोग चलते हैं या खुद से ही बना लेते हैं उस वक़्त? नहीं, स्क्रिप्ट फ़ॉलो करते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फ़ॉलो याद करते हैं। पर कई बार हुआ कि जैसे नेचुरल एक्टिंग जैसे हमने बात की, जी। तो उसे कहना ही इस तरह से पड़ेगा कि लगे कि अभी है। अच्छा। अगर हम उसमें फ़ंबल भी कर रहे हैं अब तो मान वो लीजिए भी भूल गया, फिर कैसे करेंगे वो? भूल गया तो दूसरे एक्टर को पता चल जाता है, दूसरा एक्टर घूम के फिर वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, अच्छा। तो वो आपस की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है को-एक्टर्स की, अगर वो अच्छे को-एक्टर्स यानी हैं। मिला-जुला का वो काम हो जाता है, बन जाता है। हाँ, वरना जनरली लोग नहीं भूलते और भूल गए तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमें कंटेंट याद रहता है मोर और लेस कि अच्छा क्या क्योंकि बात बोलनी तैयारियाँ थी। काफ़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो हो हाँ, जाता लेकिन फिर भी भूल तो भूल है, भूल कभी भी जी, हो जी, सकती है, जी। कैसे भी होती है और वो हो जाती है, क्योंकि जी। एकदम से प्रेशर आता है, एकदम से लोग भी आते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि लाइट भी है, सेट ठीक से है कि नहीं, ब्लॉकिंग तो नहीं है, लाइट काट तो नहीं रही, चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हुँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, तो वो हो जाता है, पर आई थिंक जब आप अनुभवी होते हैं, तो उस चीज़ को जी। मैनेज कर लेते हैं। एक सवाल और मैम है, जैसे कि एक्टिंग का जो संस्थान होते हैं, कोचिंग या इंस्टीट्यूट जो भी कह लें आप, तो उसमें बहुत मोटी-मोटी पैसा ली जाती है, फिर भी लोग उनमें करियर नहीं बन पाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे कि अभी कहा कि दुनिया की कोई ताकत अगर आप मेहनत ना करें, तो आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकती। जी। आप पैसे दे दीजिए, आप 10 करोड़ दे दीजिए, आप किसी के बेटे बने रहिए, आप चाहे कुछ कर लीजिए। अगर वो हुनर आपके अंदर नहीं है और आप उसे सीखना नहीं चाह रहे हैं, आप उसके सीखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप नहीं सीख सकते। जी। और सिली सॉल्स जैसा कि आपका नाम है, यहाँ पे ड्रामा भी होता है, तो लोग जैसे यहाँ आना चाहेंगे, तो किस माध्यम से आएँगे? सिली सोज़ हमारा फ़ेसबुक पे पेज है, प्रियंका शर्मा नाम से पेज है। हम फ़ेसबुक पर भी हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। हमारे पोस्टर्स अगर आप देखेंगे अगर गूगल करेंगे तो आपको कहीं मिल ही और जाएँगे। ये सिखाया जाता है यहाँ पे आके क्या? जी, बिल्कुल सिखाया या जाता है। कोई सिखाया जाता है, बिल्कुल ये सिखाया सिली जाता सॉल्स है। रजिस्टर्ड है या कुछ आप नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है? रजिस्टर्ड नहीं है। यानी जो करता है वो सिर्फ़ अपना एक्टिंग यहाँ दिखा सकता है और कर सकता है। नहीं, यहाँ पर कोई हम सर्टिफ़िकेट वगैरह मिलता है यहाँ करके क्या? सर्टिफ़िकेट देने में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते नहीं, क्योंकि सर्टिफ़िकेट तो दे देंगे, कागज़ पे लिख के कि आप एक्टर हो गए, जी। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ इंटर्नशिप का भी कुछ है यहाँ पे? इंटर्नशिप भी नहीं देते, हम यहाँ पर काम करते हैं सारे काम लोग मिलके। प्रैक्टिकल काम सिखाते हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, हर दिन मिलते हैं। ज़िंदगी को भी बड़े करीब से देखने की कोशिश करते हैं, नाटक को भी करीब से देखते हैं। एक नाटक के प्रोसेस में लोगों को जोड़ते हैं कि उस नाटक से वो जुड़े रहें, चाहे वो छोटा-सा काम करें। वो 25 दिन, 30 दिन आते हैं रिहर्सल में, सिर्फ़ बैठ के रिहर्सल देखते हैं कि किस तरह की रिहर्सल्स हो रही हैं। तो उन्हें प्रोसेस से जोड़ते हैं ताकि वो देखें कि एक अच्छा काम कैसे होता है, पेशेंस के साथ काम कैसे होता है, परफेक्शन के साथ काम कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ये क्वालिटीज़ उनमें दी जाती हैं, और जब हमें लगता है कि ये अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है 3 महीने में, 4 महीने में, फिर जी। उनको एक रोल दिया जाता है। फिर उनको रीडिंग करवाई जाती है, फिर उनकी स्पीच ठीक की जाती है। फिर थोड़ा जब लगता है कि अच्छा ये 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अब ये थोड़े से तैयार हैं, फिर उनको स्टेज पे रोल दिया जाता है करने के लिए। इतने फिर काम उनकी मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ पे हम आई थिंक मैं आपको बताना चाहूँगी जी। कि फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था, हुँ, हुँ। तब हमारे 2 शो कैंसल हुए थे और हम उस समय 3 या 4 महीने से लगातार काम कर रहे थे, बिना किसी एक भी छुट्टी के। जी।
और लॉकडाउन हुआ, वो हमारी छुट्टी थी, तो शुरू में तो लगा कि हमें आराम मिल गया, मतलब क्योंकि बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, बिना छुट्टी के बहुत थक गए थे। हम लगातार नाटक कर रहे हैं, कभी इस शहर में आई थिंक 6 या 7 शहर हमने घूमे थे 1 महीने के अंदर, और हम लगातार काम करते चले जा रहे थे। वो छुट्टी ली, उसके बाद जैसे ही हमने लास्ट अगस्त में काम करना शुरू कर दिया था, फिर हमने नाटक बनाए, हमने वर्कशॉप्स की, 2-3 नाटक हमने कर लिए थे। हमने ऑडियो प्रोडक्शंस बनाए, जो कि बहुत बड़े ह्यूज प्रोडक्शन, बुनियाद अगर आपने सुना होगा, तो बुनियाद का हमने प्रोडक्शन तैयार किया, जो राम मनोहर जोशी जी का लिखा हुआ एक नॉवल है, उसके ऊपर बेस्ड था ऑडियो प्रोडक्शन। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक है जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ, उसका ऑडियो प्रोडक्शन तैयार किया। बहरूपिया 10 एपिसोड वेब सीरीज़, ऑडियो वेब सीरीज़ है, उसका प्रोडक्शन हमने किया। तो हमारे पास ढेर सारा काम था, ढेर सारी वर्कशॉप्स हो रही थी, ढेर सारे नाटक बन रहे थे, और हमारे पास समय नहीं होता। हमारे पास कुछ ना कुछ काम हम करते रहते हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते रहते हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट संडे हमने एक नाटक है उसकी रीडिंग की थी, ड्रामेटाइज रीडिंग। इसी तरह से आज लोग आए थे, उस दिन भी पूरा हाउस पैक था। तो लोग लगातार हमारे पास बहुत काम रहता है, करने वाले लोग चाहिए। और सिली सॉल में कोई अगर आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई टीचर वगैरह है या एक टीम वर्क में ही काम होता है आप लोग का? मैं खुद टीच करती हूँ उन्हें, एक टीम वर्क में काम होता है, और हम सिखाते हैं उन्हें। और हमारे पास जब प्रोफेशनल एक्टर्स आते हैं, जी। तो जब वो अगर वो नाटक बन रहा है, तब वो एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। अच्छा। और एक सवाल और मैम है कि अगर इस करियर में ही लोग जाना चाहता है तो कितना समय लग सकता है एक अच्छे एक्टर के लिए, अच्छा एक्टर तो क्या होता है? जिसमें काम मिल जाए फिल्म में या कोई वेब सीरीज या काम मिलने से अच्छा एक्टर नहीं होता। ये जो भ्रांतियाँ हैं ना, जी। यही मुझे लगता है कि बहुत सारा काम ख़राब करती हैं। अच्छा एक्टर वो नहीं है जिसे काम मिल रहा है। अच्छा एक्टर वो भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा एक्टर वो है जो अच्छी एक्टिंग करता है, जिसके काम में आपको सच्चाई नज़र आती है, जिसके काम में आपको फ़्लो नज़र आता है। और अच्छा एक्टर होने के साथ-साथ काम मिलने के लिए एक शर्त ये भी है कि वो डिसिप्लिन्ड भी हो, कि वो समय पर पहुंच सके, समय पर लाइन्स भी याद कर सके, को एक्टर के साथ तमीज़ से पेश आए। ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं काम करने के लिए, जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि फ़िल्म्स में बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है क्योंकि कोई किसी का रिश्तेदार, नेपोटिज़्म एक शब्द इस्तेमाल किया गया, काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये। पर नेपोटिज़्म होने क्यों ना हो नेपोटिज़्म ना, मतलब अगर हम उस तरह से देखें कि जब होना मैं है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक नाटक बनाती हूँ और मैं आपको जानती हूँ, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, मैंने आपका काम देखा है, बिल्कुल। तो मैं कहूँगी कि आप आइए और आप मेरे नाटक में काम कीजिए, क्योंकि मुझे 1 महीने का कमिटमेंट चाहिए, और मुझे चाहिए कि ये चीज़ हो। अब जिसे मैं जानती ही नहीं, अब मैं उसके लिए पहले ऑडिशन करूँ, फिर मैं उसे लेकर आऊँ, फिर अगर वो 15 दिन में मेरा नाटक छोड़ के चला जाए तो आप आर्टिस्टिक उसमें एक ऐसे ही लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनका कैलिबर टैलेंट आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, दूसरे की टांग खींचना ये नहीं हो सकता। अगर आपने किसी को देखा और आपको अच्छा काम लगा उसका, तो बिल्कुल आप उसे काम देंगे। जी। मुझे लगता है थिएटर में जो वर्क कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, फ़िल्म बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि दोनों मीडियम बहुत अलग-अलग हैं, इनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अलग-अलग है, इसीलिए शायद इनके काम करने का जो तौर तरीका है वो भी बहुत अलग है। तो इसलिए 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अच्छा एक्टर रहेगा, वो चाहे कहीं पर भी चला जाए, वो किसी भी उसमें चला जाए, काम मिले ना मिले। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब प्रशांत नारायण एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर अब वो नहीं दिखाई देते, वो नहीं नज़र आते फ़िल्मों में, लेकिन बड़े अच्छे एक्टर जो हैं। सिली सॉल से काम किए हैं, कोई ऐसा शख्स जो अपनी पहचान बना चुके हैं, कोई ऐसा नाम? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग कोई हैं। एक नाम, 2 नाम? जतिन सरना है एक, ये वेब उन्होंने भी सीरीज़ हम, में काम किए। जी, मैं बिल्कुल, जान रहा हूँ, खुद बिल्कुल, जान रहा हूँ। है ना? और बहुत सारे, अब मैं तो किस-किस का नाम बताऊँ? जी। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जतिन बहुत फ़ेमस हैं अभी, इसलिए एक अंजलि हैं, उनकी एक फ़िल्म आई है अभी 370, वो हमारे साथ ध्रुव स्वामिनी में थी। बहुत सारे लोग हैं। जी। एक आप कलाकार हैं, एक मैम अलग सा ही सवाल है, अभी वेब सीरीज़ का महत्व है या फ़िल्म का महत्व है, ये बताइए? अ, हर चीज़ का अपना महत्व है, जहाँ सुई काम करेगी वहाँ तलवार नहीं काम आ क्योंकि सकती, जहाँ देखा तलवार जाता है कि चाहिए। पैसे जीने के लिए तो पैसा ज़रूरत है कि चीज़ें हैं, तो कैसे उसमें काम करेगा? किस में? एक कलाकार के लिए, क्योंकि वेब सीरीज़ में भी काम मिलता है, फ़िल्म में भी काम मिलता है, हुँ। तो पैसे कमाना। नहीं, वेब सीरीज़ में काम करना बल्कि आज अच्छी बात है, क्योंकि वेब सीरीज़ अभी उसका बजट कम है, उसको हॉल नहीं तलाशने हैं,
वो समस्या उनके पास नहीं है, वो OTT पे उसको रिलीज़ कर देते हैं और उसकी बहुत अच्छी खासी एक तादाद है जो उस वेब काफ़ी सीरीज़ वगैरह ऑडियंस देते भी हैं, है। उसकी ऑडियंस, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग देख रहे हैं। और अब जो लोग अ, काम कर रहे हैं, अब जो लोग वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग, फ़ेमस स्टार्स काम कर रहे हैं और उसका रीज़न भी यही है कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, अभी लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे आर्टिस्ट को उठा लेते हैं बजाय कि फ़ेमस आर्टिस्ट को लेने के। और फ़ेमस अगर कोई किसी को लेते भी हैं तो किसी 1 या 2 आर्टिस्ट को जो हैं बहुत फ़ेमस हैं, तो उनका ऐसे बहुत बजट सारे हैं जो कि वेब सीरीज़ से भी अपना नाम कमाए हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स थे, उनको वो अपॉर्च्युनिटी शायद फ़िल्म वो एक पुल नहीं कर सकते थे अपने नाम पर, लेकिन वेब सीरीज़ पुल कर सकते हैं क्योंकि बजट अगेन बजट की बात है बजट की बात कि बजट कितना हो जाता है, बजट में कौन आ सकता है और फिर वो अच्छे आर्टिस्ट, तो कम बजट में अच्छे आर्टिस्ट लेते हैं, फिर अच्छे आर्टिस्ट फ़ेमस हो जाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, सीरीज़ चल जाती है, फिर वो और फ़ेमस होते जाते हैं और उनको और काम मिलता जाता है। तो फ़िल्म अपनी जगह है जो 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, सीरीज़ शायद एपिसोड में चलती है। एपिसोड में चलती है, उसका बजट अलग तरीके का होता है, उसका रीच, उसका ऑडियंस बहुत अलग तरीके का है। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और सिली सॉल्ट सिर्फ़ यही नई दिल्ली में काम करती है या और भी कहीं जगह जाती है वो? हम लोग अलग-अलग जगह पर जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, काम करते हैं। प्रोडक्शंस तो हम पैन इंडिया कहीं पर भी करते हैं, जहाँ से भी हमें इन्विटेशन आता है, जहाँ भी लोग बुलाते हैं। इवन वर्कशॉप भी हम कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं जब कोई हमें इनवाइट करता है तो। लेकिन हमारा जो स्टूडियो है, सिली सोल स्टूडियो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे स्टूडियो हमने यहीं बनाया हुआ है, ये यहीं पर ही है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। जी, जी। जी। और मैम अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे कलाकार को जो अपना करियर तलाश रहे हैं? ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, इसमें मेहनत लगेगी, समय लगेगा, पेशेंस चाहिए, कितना समय लग जाएगा? कितना भी लग सकता है, ये आपके सीखने के ऊपर है जी, कि आप कितने समय में सीख सकते हैं। इसका कोई सेट फ़ॉर्मूला नहीं है कि जी। इतना इतना ही होगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे जैसे हम खाना बनाते हैं, अगर आप गैस को धीमी आँच पर रखेंगे, मतलब गैस वो धीमी आँच पर आप कुकर को रख देंगे, तो शायद 2 सीटी में चावल ना पकें। है ना? और तेज़ पे रख दें तो शायद 1 सीटी में ना पकें। तो सबका टाइम और उसमें कुकर में रखा क्या है, क्या पकना है, कितना पकना है, वो सब उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ 2 जमा 2 4 नहीं होगा, जी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी, मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करके अच्छा मैंने हर पहलू पे चर्चा किया है। अगर आप भी करियर तलाशना चाह रहे हैं तो सिली सॉल्स आके अपना करियर तलाश सकते हैं। मैं न्यूज़ इंडिया हिंदी से ऋतिक कुमार आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।